नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे इंसान को सिर्फ सत्ता करनी है। वो देश की लाशों, देश के लोगों की लाशों पर सत्ता करता है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो। इनका बजट शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के लिए नहीं है। इनका बजट है नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना। ये गुंडों की सरकार बैठ चुकी है। इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करके गुंडा तंत्र शुरू कर दिया। अपनी फोटो सेशन कर रहा था देश का प्रधानमंत्री, और इधर हमारे 42 जवान सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ये दरिंदा कफन पे सत्ता करता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन यहीं पर बैरिकेड करके रोक दिया गया, कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बड़ा शर्मनाक है। हमारे कई पत्रकार महोदय जो हमारे प्रेस से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती की कि हमें जाने दीजिए, तो वो हमें किसी घटना, पिछली घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा की बात करते हैं। अरे आप जब खड़े हैं तो असुरक्षित कैसे होगा कोई देश का नागरिक? आप आपकी सुरक्षा में है ना, आप तो नागरिक की सुरक्षा के लिए। तो अगर कोई प्रेस रिपोर्टर बाहर जाएगा तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था पर कहां से बाधा आ रही है? मगर देखिए इनकी निर्लजता, जैसी सरकार गुंडी है, पुलिस प्रशासन भी गुंडाई का काम करने लग गया है, गुंडों की तरीके से जनता के सामने। अरे चलिए, हम तो कांग्रेसी हैं, या हम विधायक हैं, या हम सांसद हैं, या हम कार्यकर्ता हैं, मगर आप हाउस अरेस्ट हमको तो कर ही रहे हो। आप मीडिया को भी हाउस अरेस्ट कर रहे हो ताकि वो इको गार्डन जा ना सके, नेताओं की आवाज ना उठा, नेता अपनी आवाज ना उठा सके। तो ये गुंडा तंत्र चल चुका है जो योगी का, और चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, लोकतंत्र खत्म हुए 2014 और उत्तर प्रदेश से 17 से लोकतंत्र खत्म हो चुका है पूरा तरीके से, और ये गुंडा तंत्र चालू हो चुका है, जिसमें केंद्र देखता है मोदी, और योगी देखते हैं उत्तर प्रदेश। ये गुंडों की सरकार बैठ चुकी है। इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करके गुंडा तंत्र शुरू कर दिया। तो कहाँ है आजादी? न प्रेस को आजादी है, न नेताओं को आजादी है, न आम जनता को आजादी है। तो कैसे चलेगा देश? इनका नारा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। आज देश का बच्चा, जवान, युवा, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी व्यक्ति आज खुल्लम खुल्ला कह रहा है हमें गुंडों की भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए, हमें भाजपा सरकार गुंडों की उससे मुक्ति चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या बल का भी प्रयोग किया गया पुलिस की ओर? नहीं, देखिए बल, अरे ये सरकार पिछले 17 से बल के प्रयोग पे तो चल रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा तो इन्होंने दी नहीं। अभी नया बजट आया, मैं बजट बता देता हूँ क्या होगा, कि कितने करोड़ जो है हिंदू मुस्लिम में करे जाएंगे, कितने करोड़ का खर्चा जो है राहुल गांधी को बदनाम करने में लगाया जाएगा, कितने अल्पसंख्यकों को ओबीसी और SC/ST से लड़वाया जाएगा। बजट इनका ये है। इनका बजट शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के लिए नहीं है। इनका बजट है नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, बांटने का काम करना। अब तक तो ये हिंदू मुस्लिम करते थे, अब इन्होंने एक नया सुगुपा छोड़ा, स्वर जाति से ओबीसी और SC और ST को लड़ाने की कोशिश की। पहले बताइए, इस एक्ट में SC/ST था, आपने ओबीसी को भी इसमें ले लिया। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे इंसान को सिर्फ सत्ता करनी है। वो देश की लाशों, देश के लोगों की लाशों पर सत्ता करता है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो। 14 तारीख को, फरवरी को वो पहुंच गया कहाँ पे? कहाँ गया था अभी मोदी? वहां पहुंच गया, कहाँ कुछ याद है? बताता हूँ मैं अभी। वहां पहुंच गया और रैली में कह रहा, याद है आप लोगों को 14 तारीख जब आतंकवादियों ने हमारे 42 जवान मार दिए थे? अरे बेशरम नरेंद्र मोदी, तुझको सतपाल मलिक ने आगाह किया था कि सेना के जवान छुट्टी से लौटे हैं और सड़कों पे बर्फ बिछी हुई है, सड़क का रुकी हुई है, उसपे यातायात सुचारू रूप से चालू नहीं है। तो हमारे सेनाओं को जहाज मुहैया कराया जाए, 5-6 जहाजों के द्वारा हमारी सेना को उनके स्थान पे पहुंचाया जाए जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी है। मगर क्या किया दरिंदे नरेंद्र मोदी ने? सिर्फ वो क्या कर रहा था, कश्मीर की वादियों में अपनी फोटो सेशन कर रहा था देश का प्रधानमंत्री, और इधर हमारे 42 जवान सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ये दरिंदा कफन पे सत्ता करता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी।